हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर की तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग जो केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर उसका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग दोनों पार्ट्स को देखें। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो थर्ड पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट जाके आप जरूर देखें। फर्स्ट सेकंड पार्ट देखने के बाद थर्ड पार्ट को देखें। आज के पार्ट में हम लोग समझने वाले इवेपोरेशन क्या होता है और इवेपोरेशन को कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं प्रभावित करती हैं, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इससे पहले कि हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है। आइए शुरू करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, देखिए इवेपोरेशन की बात की जाए तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू द गैस। अभी पूरा सुनना ध्यान से। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू द गैस विदाउट बॉइलिंग। इस वर्ड पे बेसिस पर उसमें मैंने फोकस किया, इसलिए कि आप ये याद रखें कि बॉयल करते समय नहीं, वो अलग है, वो वेपोराइजेशन होता है, उसको अलग समझाऊंगा। या इवेपोरेशन समझा रहा हूं, तो आप ये याद रखें कि इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जहां पर पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, यानी लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, बट क्या होता है, बॉयल नहीं करता है, विदाउट बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, क्या होता है, गैस या वेपर दोनों शब्द हो सकते हैं, चेंजेस इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग, यानी कि बॉयल हुए बिना जब लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं पॉन्ड, तालाब, क्या होता है, पॉन्ड होता है, तालाब होता है। आपने देखा होगा पॉन्ड जो होता है, तालाब जो होता है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, सूख जाता है, बट क्या कभी आपने उसमें उबलते हुए देखा पानी? नहीं, आप कहोगे नहीं, यानी कि पानी उबलता नहीं है, फिर भी क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तभी तो हमारा तालाब सूख गया। आप जब कपड़े धोते हो, कपड़े धूप पे डाल के आते हो, कपड़े सूख जाते हैं, कपड़ों में तो पानी था ना, वो पानी कहाँ गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। लेकिन क्या कपड़े उबलते देखे? नहीं देखे, यानी कि कपड़े उबलते नहीं है, तालाब उबलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लिक्विड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा इवेपोरेशन होता क्या है। अब देखिए समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर डिपेंड करता है क्या, इवेपोरेशन। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर है जिन पर इवेपोरेशन इफेक्ट करेगा, तो समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन से वो फैक्टर है। जैसा कि आपको पता है इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, यानी इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा या स्लो होगा, वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, एक एक करके समझते हैं। देखो नंबर फर्स्ट आता है आपका सरफेस एरिया। क्या होता है, सरफेस एरिया। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनना है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ध्यान से समझ लेना सरफेस एरिया। अब आपको समझ में नहीं आता होगा सर सरफेस एरिया से इवेपोरेशन को क्या फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल पड़ने वाला है। मैं आपको भी समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिए चित्र के माध्यम से। देखिए मैंने क्या किया है कि एक गिलास में कुछ पानी लिया है। क्या लिया है, एक गिलास है और उसमें मैंने कुछ पानी लिया है, ठीक है। कुछ पानी का मतलब मैं मान लेता हूँ 100 ml क्या करा है, पानी लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये है सन, क्या है, सन, सन से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, सन से लाइट, ठीक है, समझ गए। यानी सन से इसको हीट मिले, इवेपोरेट तो होना चाहिए, क्योंकि हीट मिले टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब देखो 100 ml वाटर है, मैंने इसी वाटर को क्या किया, एक बड़ी सी थाली में कन्वर्ट कर दिया। इसको कन्वर्ट नहीं कर दिया, इस बड़ी सी थाली में इसको मैंने गिरा दिया। अब जब इस थाली में मैंने इस पानी को रखा हुआ है तो इसमें भी सन की लाइट आ रही होगी, ऑब्वियस बात है। गिलास पे जाएंगी तो सन की लाइट इसमें भी तो जाएंगी। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों जगह में आपको कहाँ लग रहा है कि सन की हीट कहाँ पर ज्यादा मिल रही है,
अगर आप दिमाग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आता होगा कि सर जो आपने प्लेट लिया है ना, प्लेट में हीट ज्यादा मिल रही है। अब प्लेट और गिलास में अंतर क्या वो समझो। देखो गिलास का कितना सा हिस्सा है जहां से हीट इसको मिल रही है, मतलब इसका एरिया कम है और यहाँ पर एरिया ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि when we increase the area then the rate of evaporation is also increases। यानी कि सरफेस एरिया के बढ़ने से इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। क्लियर हुआ, अंडरस्टूड, गुड। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक में अगर आप समझते हैं तो दूसरा फैक्ट क्या होता है, दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है आपका टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। अब आप कहोगे सर टेम्परेचर के बदलने से इवेपोरेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। देखो टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन पे ये फर्क पड़ेगा। मान लो आपके बैड क्लॉथ्स हैं, गीले कपड़े हुए हैं, आपने धो के कपड़े रखे हुए हैं, गीले कपड़े हैं, आप क्या प्रेफरेंस करते हो, धूप होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, छत पे जाते हो और धूप में कपड़े सुखाते हो। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वहीं पर आप धूप में क्यों जाते हो, कमरे में डाल दो ना, कमरे में तो सूख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि कमरे में अगर आप कपड़े डालते हो वहां धूप नहीं होती है, मतलब कि टेम्परेचर कम होता है। कमरे के अंदर धूप तो मिलती नहीं है, टेम्परेचर कम होता है, तो आपको ये पता है कि कपड़े सूखने में क्या हुआ, टाइम लगेगा। अब आप छत पर डाल के आए, छत में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, धूप है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा तो आपको पता है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है किस पर, इवेपोरेशन की रेट पर। यानी कि when we increase temperature, rate of evaporation also increases। रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही इवेपोरेशन की रेट भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दूसरा फैक्टर आपने समझा क्या होता है, टेम्परेचर। पहले फैक्टर में देखा सरफेस एरिया, दूसरे में देखा टेम्परेचर। सरफेस एरिया के बढ़ने से भी क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से भी क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ता है। अब चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ कि तीसरा फैक्टर कौन सा है। तीसरा फैक्टर है विंड स्पीड। क्या होता है, विंड स्पीड, यानी कि हवा की गति। विंड स्पीड अगर तेज है तो इवेपोरेशन भी तेज होगा। अब सर कैसे हो सकता है, विंड स्पीड से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है, विंड स्पीड, हवा की गति। विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझो। सर्दियों का मौसम होता है, आपने कपड़े सुखाए, कपड़े धोए हुए हैं, अब आपको पता है धूप तो बाहर है नहीं, धूप बाहर है नहीं और हवा भी नहीं चले, इवन कोहरा और हो रखा है, तो आप क्या करते हो, कपड़े सुखाने के लिए आप किसी एक कमरे में कपड़ों को डालते हो और पंखा चला देते हो। करते हो ना, बिल्कुल करते होगे आप। पंखा आपने चला दिया, पंखा क्यों चलाया आपने, क्यों चलाया पंखा बताइए, इसलिए ना कि विंड की स्पीड क्या हो, बढ़ जाए। पंखा चलेगा, विंड की स्पीड बढ़ जाएगी, हवा तेज होगी। अगर हवा तेज होगी तो आपको पता है कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्लियर है ना, यानी कि विंड की स्पीड के बढ़ा देने के साथ ही जो होता है इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ विंड, व्हेन स्पीड ऑफ विंड increases, when speed of wind increases, then the rate of evaporation, evaporation also increases। ठीक है, समझ लिया आपने कि क्या होता है, जब विंड स्पीड बढ़ जाती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर समझ में आ गया। अब एक चौथा फैक्टर वो होता है क्या, ह्यूमिडिटी। तो चौथे फैक्टर को जब आप समझेंगे तो उससे पहले आपको यह समझना होगा कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता। क्या बोलते हैं, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एयर, हवा में पानी कितना प्रेजेंस है, दैट इज कॉल्ड आर्द्रता। उसी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। समझिए कैसे, देखिए अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब इसका ये हुआ कि एयर में, हवा में पानी की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं।
अब एक चीज समझिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से जो क्या चीज इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है। अब दिमाग में रखना, इससे पहले के जो 3 फैक्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, कौन से, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड। यहां पर आपने पढ़ा होगा कि सरफेस एरिया, विंड स्पीड और टेम्परेचर के बढ़ा देने से क्या होगा, क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ा देने से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये चौथे फैक्टर में याद रखना कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा और ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। अब कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझो। मान लो सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों का मौसम, कोहरा होता है, हवा ठंडी होती है। पता है हवा ठंडी क्यों होती है? हवा ठंडी होने का कारण ये होता है कि उस समय पर हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तभी तो आपको फॉग, कोहरा दिखाई देता है। वो कोहरा क्या होता है, कुछ नहीं होता है कोहरा, वो हवा, वो पानी होता है। तो क्या होता है, एवापोरेट होकर जो पानी हवा में पहुंचा हुआ होता है वही पानी होता है। तो सर्दियों के मौसम में हवा में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए हमारे कपड़े क्या होते हैं, देर से सूखते हैं। गर्मियों में आपको गर्म हवा लगती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि हवा में पानी की मात्रा बहुत कम है। अगर हवा में पानी की मात्रा बहुत कम है तो सोचो, पानी की मात्रा कम है तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर सकती है ना, यानी कि हवा पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर हवा पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो कपड़े जल्दी से सूखेंगे, सूखेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा और ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। दोनों बातें मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लें। व्हेन ह्यूमिडिटी increases, when humidity increases, rate of evaporation decreases, rate of evaporation, rate of evaporation decreases, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस या लेस, ह्यूमिडिटी डिक्रीज, व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ह्यूमिडिटी जब क्या होता है, बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, घट जाता है, और जब ह्यूमिडिटी घटती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये फैक्टर था, समझ में आ गया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें, मैं उसको दोबारा अगली वीडियो में समझा दूंगा। एक वीडियो और आएगी इसकी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट वीडियो में कुछ 2-3 टॉपिक हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा अच्छा तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। विंडो खोलो, विंडो खोलो।